फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंद्र सी पेट टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये वीडियो है ट्यूटोरियल नंबर 42। इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक रेस्ट मशीनिंग जो हम करते हैं, ठीक है, उसमें जो टाइम होता है, जो टाइम एक्स्ट्रा लगता है आपके मशीन पे भी, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी, ठीक है, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उस टॉपिक पे पूरा बात होने वाला है इस वीडियो के अंदर। जिस भी व्यक्ति को या जिस भी ऑपरेटर हो, चाहे प्रोग्रामर हो या कंपनी के ऑनर हो, क्या होता है, उनको साइकिल टाइम को रिड्यूस करना होता है, कम करना होता है, ठीक है, डिक्रीज करना होता है कि उनका अगर साइकिल टाइम 10 मिनट आ रहा है तो हम कैसे 1 मिनट कम करें, 2 मिनट कम करें, उस प्रकार, ठीक है। तो अगर आपके पास मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस और बना रहे हैं हम प्रोग्राम, ठीक है, मॉडल एरिया क्लियरेंस के बाद अगर कोई हम रेस्ट मशीनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कैसे हम टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, उस चीज को आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। करेंगे कि मॉडल एरिया क्लियरेंस यूज करेंगे हम रफिंग के लिए। अगर उसके बाद अगर आपका कटर छोटा लगाना है, ठीक है, प्रोफाइल आपकी बड़ी है, तो आपको क्या करना पड़ता है, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस चलाना पड़ता है रफिंग पर्पज के लिए और रेस्ट रफिंग पर्पज के लिए, दोनों, ठीक है। यानी मॉडल एरिया क्लियरेंस रफिंग और मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, ठीक है, वो रेस्ट रफिंग के लिए। अब बात आती है कि हमें जो रिड्यूस करना है टाइम, वो किस स्ट्रेटेजी में करना है, तो वो हमें करना है रेस्ट मशीनिंग वाले ऑप्शन में, ठीक है, जिसमें हमें आपके सामने ये फोटो दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपके इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाने में जो लिंक्स हो रहे हैं, ठीक है, उन ऑप्शन को चेंज कर कर हमें टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी कि आपका जो लिफ्ट टाइमिंग है, ठीक है, और लिफ्ट कितनी बार हो रहा है, नंबर ऑफ लिफ्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं, वो सारा कुछ ही आपके टाइम को रिड्यूस कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, ठीक है, आपके साइकिल टाइम को। अब बात करते हैं कि जो रेस्ट मशीनिंग होता है वो कैसे काम करता है आपके प्रोफाइल को रेस्ट रफिंग करने के लिए। तो जैसे आपके सामने ये हमारा मॉडल है, मैं मॉडल पे आपके ये अब देख रहे हैं यहाँ पे कम एरिया है, तो यहाँ पे भी अब जैसे मैंने 18 की बुलनों से मॉडल एरिया क्लियरेंस से रफिंग किया हुआ, अब देख रहे हैं आपके सामने बहुत सारा लिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लिंक्स, ठीक है, यहाँ से वहां तक जाने के बीच को दो कनेक्शन को जोड़ता है, जो उसको बोलते हैं हम लिंक्स, ठीक है। इसमें भी कुछ चेंजेस हम कर कर सकते हैं, बट ये मैं आपको सिखाने के लिए जस्ट किया हूं, तो जो भी लिंक्स होंगे उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करते हैं रेस्ट रफिंग में। अब अगर रेस्ट रफिंग को एक्टिवेट करते हैं तो आप देख रहे हैं बहुत सारा ज्यादा लिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बारह से बहुत सारा लिफ्टिंग हो रही है, यहाँ पे बहुत सारा लिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा लिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ पे भी बार बार टूल आपका चल रहा है। अब पहले का जो हमारा टूल पाथ 2010, 2012, 2014 वाले जो वर्जन थे, उनमें क्या होता था कि थोड़ा रेस्ट रफी के दूसरे प्रकार के जो लिंक्स होते थे उनको अगर ऐड करने पे, तो उसमें क्या होता था कि वो ऐसे रोटेट करता था और घूमता था, सर्कुलर आर्क में से घूम जाता था, तो क्या होता था, तो वो भी थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता था। लेकिन जो अब हमारा वर्जन आया हुआ है 2023, 2024, 2021, 22, तो इनमें क्या होता है कि अपडेट होके आया हुआ, तो ये यहीं पे ही ऐसे रेस्ट को घूम करके और नीचे आएगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आपको क्या करना है, आप अगर ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम बना दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सीधा टूल पाथ कनेक्शन वाले ऑप्शन में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है लिंक्स। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आपको लिंक्स के साथ खेलना है। तो आप अगर यहाँ पे स्किम स्किम है, अब इसको पहले देख लेते हैं कि कैसे हम कम कर सकते हैं। इसको करते हैं हम कॉपी टूल पाथ, ठीक है, अब हमारे एक कॉपी हो गया। इसका साइकिल टाइम देखते हैं हम कितना मिनट है। अब इस कटर का टाइमिंग क्या है, 9 मिनट 50 सेकंड, और कितना बार लिफ्ट कर रहा है, 1383, ठीक है, यानी 1383 बार ये लिफ्ट कर रहा है। अगर 1383 बार लिफ्ट कर रहा है, तो उसमें भी जो मशीनिंग का टाइमिंग होगा
वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर, कभी कभी क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर वाले को बोलते हैं बार बार कि आपका सॉफ्टवेयर का टाइमिंग और हमारे मशीन का टाइमिंग मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो इन सब चीजें होती हैं जो इनको आपस में अपन मैनेज करके इन टाइमिंग को लगभग उसके अप्रोक्सीमेट लाया जाता है, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर की टाइमिंग और आपके मशीन की टाइमिंग में डिफरेंस होता ही होता है, ठीक है। कभी 90%, कभी 95% एक्यूरेसी मिल जाती है आपको टाइमिंग का, ठीक है, बट डिफरेंस होता ही होता है। तो अभी जैसे आपका 1383 है और 9 मिनट 50 सेकंड चल रहा है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, जस्ट कुछ नहीं करना मेरे को। अब ये इसको एक्टिवेट कर दिया, ये एक्टिवेट कर दिया और यहाँ पे जाऊंगा टूल पाथ कनेक्शन में, और यहाँ पे लिंक्स के अंदर यहाँ पे कर दूंगा सर्कुलर आर्क, और यहाँ पे कटर का, आपका जो कटर होता है फर्स्ट वाला मॉडल एयर एक्रेस का, उसका हाफ डालना होता है। तो मैंने हाफ डाल दिया, ऑलरेडी डाला हुआ था, ठीक है। मैं डाल इसलिए डाला था क्योंकि मैंने वीडियो यहाँ पे बनाने के लिए ये शो किया था, ठीक है। अब उसके बाद हम करते हैं ओके, और आप देखेंगे जो आपका टाइमिंग, आपका जो टूल पाथ यहाँ पे ऐसे कर रहा था वो क्या हो गया, वो आ गया आपका सर्कुलर आर्क में, ठीक है। आपको सर्कुलर आर्क करना पड़ा। अभी आप देखेंगे कि ये आपका टूल पाथ ऐसे बनाएगा, उसके बाद ये ऐसे यहाँ पे सर्कुलर आर्क में हो जाएगा और नीचे जाके नेक्स्ट हो जाएगा, फिर ऐसे उसके बाद सर्कुलर आर्क में ऐसे करेगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि वो ऐसे ऐसे रोटेट होता था, ऐसे ऐसे कर करके अंदर जाता था, बट उस टाइमिंग को भी कम कर दिया हुआ पावर मिल ने, ठीक है। अब इनका टाइमिंग देख लेते हैं, इसको देखते हैं, स्टैटिक्स में जाएंगे। स्टैटिक्स में जाने पे आपको पूरा डाटा मिलता है। अब देखो, यही जो 9 मिनट 50 सेकंड का आपका टाइमिंग था, वो कितना मिनट हो गया, 2 मिनट 55 सेकेंड। और कितना बार लिफ्ट हो गया, 141 बार। मतलब कि इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया। अगर आपको ये ऑप्शन पता था, अगर नहीं पता था तो आपको वो 950 पे ही आपको प्रोग्राम चलाना पड़ता, और 950 यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो मे बी 11 मिनट 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट तक आपका प्रोग्राम वो चलता। लेकिन अगर आपने इसको इस ऑप्शन से यूज करके बनाया होता टूल पाथ, तो आपका 255 टाइमिंग होता और 141 बार लिफ्ट होता, तो थोड़ा बहुत लिफ्टिंग का जो टाइमिंग होता है वो भी उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही सुटेबल और बहुत ही आसानी से यूज होने वाला ऑप्शन है लिंक्स में सर्कुलर आर्क, जिसका उपयोग आपको करना चाहिए टाइम को रिड्यूस करने के लिए, साइकिल टाइम को रिड्यूस करने के लिए। उसी प्रकार मैं देख लेता हूँ अदर अगर टूल का, ठीक है। ये भी मैंने जो 12 के एडमिन मटेरियल को रेस्ट छोड़ा था, उसको मैं 6 के एंड मिल से रेस्ट रफिंग किया हूँ। अभी इसका टाइमिंग देख लेते हैं, इसका टाइमिंग देखते हैं। इसका टाइमिंग है आपका 8 मिनट 37 सेकंड, और कितना बार 1392 बार ये भी लिफ्ट कर रहा है। तो इसको भी करते हैं हम कॉपी, ठीक है, कॉपी, और इसको कर देते हैं एक्टिवेट, और यहाँ पे कर देते हैं टूल पाथ कनेक्शन। आप डायरेक्ट वहां पे टूल पाथ के अंदर ऑलरेडी अगर आप प्रोग्राम जब बनाते हैं तो वहां पे भी डाल सकते हैं, बट हमने पहले प्रोग्राम बना दिया था, क्यों, क्योंकि हमें आपको थंबनेल बनाना था, ठीक है। तो वो आप वहां से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सर्कुलर आर्क में है। अब मेरे को जो 12.5 था उसको चेंज करके मुझे क्या करना है, 6 mm करना है, क्योंकि मैं रेस्ट मशीनिंग किया हूँ रेफरेंस 12 के एंड मिल से, ठीक है। यहाँ पे लिंक्स में अप्लाई करूंगा, इसको ऑफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखेंगे अप्लाई एक्सेप्ट, और आप देखेंगे आपका जो टाइमिंग है अभी, जो आपका 855 पे था, वो कितने पे आ गया, 1 मिनट 57 सेकंड। और कितनी बार, एक जो 1392 था वो अब एक 170 नंबर बार लिफ्ट होगा। तो ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपके टाइम को रिड्यूस करना है, अपने प्रोग्रामर स्किल को बढ़ाना है, ठीक है। आपके जो भी बॉस होते हैं उनके सामने अपने स्किल को अपग्रेड करके दिखाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितना बार टाइमिंग आपका कम हो रहा है सर्कुलर आर्क में। देखिए अभी जो पहले था वैसे ऐसे होता था, जो वो भी टाइमिंग बहुत ज्यादा कम कर दिया हो। बहुत अच्छा लगता है मेरे को इन सब चीजों से कि टाइमिंग जो कम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वाले को अपने आप कर लेना, जिसको भी कोई दिक्कत होगी, वो समस्या होगी कहीं पे भी आपके सर्कुलर आर्क को यूज करने का, यानी लिंक्स ऑप्शन को, ठीक है। तो प्लीज कमेंट करेगा व्हाट्सएप पे भी और साथ में यूट्यूब पे। मैं आपसे सबसे पहले ये बता देता हूँ यार, आप कोशिश करो कि कमेंट यूट्यूब पे ही डालने के लिए, क्यों, क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो थोड़ा बहुत कभी कभी
नंबर सेव नहीं होते हैं तो उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाता है। बहुत सारे लोग के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं। ठीक है, तो आप यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो आप लोग की बातें यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, ठीक है, तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और साथ में हमारे इस फैमिली में आप लोग बनाएं और बनवाएं अपने एक प्रोग्रामर की और अपने एक ऑपरेटर की स्किल को। ठीक है, तब तक के लिए मिल